नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। और यूपी में कौन बनेगा मुख्यमंत्री का चुनावी दंगल आज आप पहुंचा है बागपत जिले में। विधानसभा की 3 सीटें हैं यहाँ पर। चौधरी चरण सिंह साहब की ये कर्मभूमि है। किसानों के मसीहा के तौर पर उन्हें आज भी यहाँ याद किया जाता है। जाट बहुल्य इलाका है, गन्ना कोलू यहाँ की पहचान है। इसके अलावा कृषि के उपकरण यहाँ बनते हैं। खेल के मामले में भी बागपत काफी आगे रहा है। कई शानदार खिलाड़ी इसने दिए हैं, देश को प्रधानमंत्री दिया, कई कैबिनेट मंत्री दिए। लेकिन जब विकास की बात आती है तो ये जिला बागपत कहां खड़ा है? क्या यहां जनता की उम्मीदें पूरी हुई हैं? और इस बार के विधानसभा में बागपत से कौन मारेगा बाजी? इन्हीं सवालों के जवाब हम तलाशेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं और आपको बता दें हमारे साथ बड़ी संख्या में बागपत की जनता है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए बागपत की शानदार जनता के लिए। और आइए मैं जल्दी से 3 खास मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल से वीरपाल राठी साहब इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, स्वागत है आपका। उसके साथ ही बीजेपी से केपी मलिक साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं और कांग्रेस पार्टी से चौधरी रामकुमार सिंह हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी से मेहमान की हमें उम्मीद थी, लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है इसीलिए कई तीखे सवाल यहां पर कांग्रेस के मेहमान से भी होंगे। लेकिन इससे पहले इस चुनावी दंगल के अखाड़े की हम शुरुआत करें। बागपत जाट बहुल इलाका है, आरएलडी का गढ़ भी इसे कई लोग कहते हैं। लेकिन इस बार जाट समुदाय चुनावों में क्या सोच रहा है, जानने के लिए आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। पश्चिमी यूपी को जाट लैंड भी कहा जाता है। पश्चिमी यूपी में करीब 17% जाट वोट है और इन जाट वोटों का सबसे बड़ा आधार है बागपत जिले में। बागपत जिला पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जन्मभूमि है। कुछ साल पहले तक चौधरी चरण सिंह की विरासत उनके बेटे अजीत सिंह पर थी, लेकिन अब अजीत सिंह धीरे धीरे अपने बेटे जयंत चौधरी की राजनीतिक जमीन मजबूत कर रहे हैं। आरएलडी जाटों को अपना आधार वोट बैंक मानती है, लेकिन 2014 लोकसभा चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। ये बात सभी को मालूम है कि जाट अगर किसी की झोली में आ जाएं, तो पश्चिमी यूपी में जीतना आसान है। पश्चिमी यूपी में कुल 77 विधानसभा की सीटें हैं। इनमें से 15 जिलों की 73 सीटों पर 11 फरवरी को वोटिंग है। इन सीटों पर 17% जाट वोट हैं। इनमें से भी करीब 60 सीटें ऐसी हैं जहां जाटों की आबादी 40% तक है। ऐसे में यहां किसी उम्मीदवार की हार जीत में जाटों की बड़ी भूमिका होती है। मेन मुद्दा तो यहाँ सभी उठाते हैं, मोदी जी ने भी उठाया था, लेकिन क्या किया? हम फिर दोबारा से राष्ट्रीय लोकदल को जिताएंगे और बहुत सारे बहुमत से देंगे। यही है हमारी तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी का कोई भी और नहीं बाबा का। यहाँ भाजपा और बसपा जी, इन दोनों के बीच में लग रहा जी। जाट किसके साथ खड़े होंगे और किसका खेल बिगाड़ेंगे, ये नतीजों से ही तय होगा। चलिए, तो खास रिपोर्ट आपने हमारी देखी। आइए अब हम इस चुनावी दंगल की शुरुआत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि बागपत की जनता का मूड क्या कह रहा है। इससे पहले कि मैं अपने 3 खास मेहमानों के पास आऊं और आपसे सवाल लूं, मैं जल्दी से यहाँ की आम जनता से सिर्फ एक सवाल का जवाब जानना चाहूंगी। कृपया हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। क्या गन्ना किसानों को बागपत जिले में उनका भुगतान समय पर मिल पाया? अब मेरा सवाल आप लोगों ने, ये जनता बहुत समझदार है यहाँ की और कुछ कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी मलिक साहब, फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी पे भी आऊंगी। मलिक साहब, सवाल मेरा ये है कि यहाँ जनता कह रही है कि गन्ने का भुगतान समय पर नहीं हुआ और परसों ही मेरठ की रैली में प्रधानमंत्री मोदी बोलकर आए कि 99% भुगतान किया है किसानों का सीधे अकाउंट में। सर, उस 99% में बागपत के किसान नहीं आते? पहली तो बात, प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि किया है, उन्होंने कहा है कि हमने 66,000 करोड़ उत्तर प्रदेश सरकार को दिया और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको किस रूप में इस्तेमाल किया, बागपत को दिया कि नहीं दिया, ये उनका अपना रोल था उत्तर प्रदेश सरकार का। पर भारत सरकार ने 66,000 करोड़ उत्तर प्रदेश सरकार। तो चौधरी रामकुमार सिंह साहब, आप लोग तो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है, कैसी सरकार रही समाजवादी पार्टी की? सर, बीजेपी आरोप लगा रही है केंद्र से पैसा भेजा, लेकिन आप लोग बीच में ही हक मार गए गन्ना किसानों का, ऐसा है क्या? देखिए, गन्ना किसान यहाँ पर बागपत में खासकर बहुत दिनों से आप देखेंगी, एक यहाँ पर हमारे यहाँ मलकपुर मिल है, मलकपुर मिल में 2 साल से पेमेंट नहीं हुआ, मुश्किल से थोड़ा बहुत पेमेंट अब किया है। हम लोग इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं बहुत दिनों से। कांग्रेस पार्टी का आज गठबंधन हुआ है,
इसके लिए सबसे पहले हमने रखा है, राहुल गांधी ने यही कहा है कि किसानों का गन्ने का पेमेंट यदि हमारी सरकार आती है गठबंधन की, तो हम सबसे पहले किसानों मेरा का सवाल पेमेंट। ये है चौधरी साहब, आपने कैसी पार्टी के साथ गठबंधन किया? अगर 5 साल सरकार चलाने के बाद भी आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ दोबारा आएंगे, फिर 5 सालों तक क्या कर रही थी वो पार्टी जिसके साथ आप दोस्ती करने चले हैं? देखिए, हमारा गठबंधन अभी हुआ है, हमारा पहले गठबंधन नहीं था, और हम इसके लिए गन्ना किसान के लिए बहुत दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपको याद होगा, केंद्र में सहयोगी रहे आपको आप। याद होगा जब मतलब हमारी ये सरकार तो फिर केंद्र में थी। अवसरवादिता का गठबंधन है, मैं यही बता रहा अवसरवादिता हूँ। का। अच्छा ठीक है, आपने अपनी बात रखी। जब हमारी सरकार केंद्र में थी, राहुल गांधी ने 24 घंटे के अंदर पेमेंट करा दिया था। बहुत बातचीत हो रही है, ये बताइए, जाट लोगों की नब्ज आप लोग रखते हैं, जाट आप लोगों से बहुत उम्मीद जाट समुदाय रखता है, दोनों एक दूसरे के पाले में गेंद डाल रहे हैं। बीजेपी कह रही है हमने पैसा भेजा मिला नहीं, कांग्रेस कह रही है जी अब आएगा पैसा। 5 साल तक एसपी के राज में क्यों नहीं आया पता नहीं। देखिए, आपने एक सबसे पहले तो ये आरोपित कर दिया कि जाट बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर तमाम वर्ग के लोग हैं और तमाम वर्ग के लोग किसान हैं। यहाँ पर जहाँ तक गन्ने की बात, जहाँ पर गन्ने के पेमेंट की बात है, ये गठबंधन वाले लोग, समाजवादी वाले लोग, इन्होंने तो किसानों का ब्याज वो भी माफ कर दिया, किसानों की जेब से निकाल के मिल मालिकों की जेब में डाल दिया, जो किसानों की जेब में रहना चाहिए था। और जो भी आंदोलन किए यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल ने किए। जब मैं विधायक बना था 2012 में 95 दिन धरना दिया था मैंने विधायक बन करके, और लखनऊ को घेरने का काम किया था। हम विपक्ष के लोग हैं, हम आती हूँ, 1 मिनट आती हूँ, उन्हें बात रखने दीजिए, फिर आपके सवाल होंगे। हाँ जी ठीक है, आप कह रहे हैं आरएलडी ने सही मायनों में गन्ना किसानों के मुद्दे उठाए पर उन्हें कुछ मिला नहीं, ये बड़ी बात है। मलिक साहब ये बताइए, क्या बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कोई आपस में तालमेल रहा जिसके चक्कर में जो गन्ना किसान हैं वो बेचारे ठगे गए? ये तो जग जाहिर है, ये तो जग जाहिर है। इसमें स्पष्टीकरण की कहीं जरूरत ही नहीं है। मेरा सवाल सुना नहीं आपने सर, मैंने कहा बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में कोई तालमेल था क्या? अंदर खाने कोई साठगांठ? आप कह रहे हैं जग जाहिर है। नहीं, कैसा नहीं, समाजवादी पार्टी और लोकदल में गठबंधन था, ये कह रहा हूँ मैं। कई बार जग जाहिर हुआ है। अच्छा नहीं, मुझे ये बताइए कि जब आप लोग गन्ना किसानों का पेमेंट कर ही नहीं पाए तो फिर इतने बड़े बड़े वादे क्यों? आपको याद होगा सर, आपसे भला कौन जानता होगा कि बड़ौत की रैली में मोदी साहब ने प्रधानमंत्री बनने से पहले आकर कहा था कि मैं भुगतान दिलाऊंगा। केंद्र में 3 साल हो गए हैं, गन्ना किसान किसकी तरफ देखे? इसीलिए तो 66,000 करोड़ दिया, इसीलिए तो 66,000 करोड़ दिया। वो उसका अपना रोल था, वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? चलिए ठीक है, मैं इसी मुद्दे पर कुछ सवाल ले लेती हूँ। किसके सवाल है? एक एक करके। जी क्या सवाल है आपका, किससे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीन से खड़ा होकर ये कहा था कि हमने किसानों का 99.5 पेमेंट करा दिया। वो इससे झूठा प्रधानमंत्री आज तक इस देश में कभी नहीं आया। मलिक साहब वो कह रहे हैं कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने जो भरोसा दिया था उसका क्या हुआ? नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी छोटा सा उदाहरण ले लो आप, वो छोटा सा उदाहरण ले लो। एक खाई खेड़ी पड़ता है, वो उत्तम टोयोटा का मिल है, उसी तरफ एक उसका मिल है उत्तराखंड में, उत्तराखंड का मिल, उसी कंपनी का मिल, जाओगे तो तुरंत पेमेंट मिलेगा। अगर यूपी में आएगा खाई खेड़ी में तो पेमेंट नहीं मिलेगा। तो ये किसका पक्षपात है? ये सरकार की वजह है। बताइए चौधरी साहब, सपा से तो कोई आए नहीं, आप कांग्रेस से हैं, गठबंधन तो कर लिया सर। अब माफ कीजिए, सवाल आप ही की तरफ आएंगे। बताइए, यहाँ 3 चीनी मिलें हैं, मलकपुर पर सबसे ज्यादा बकाया है, ऐसा क्यों है? ये चीनी मिलों से पैसा किसानों की जेब में कौन डालेगा सर? देखिए, मैं पहले बता चुका हूँ, 2.5 साल हो गए, 3 साल इनको, भारतीय जनता पार्टी को, इन्होंने केवल जुमले के अलावा कोई काम नहीं किया और झूठे कहते रहे कि हमने 99% पेमेंट कर दिया। जब मोदी जी ये कहते हैं हम कर चुके, जब कर चुके वे किसानों का पेमेंट, तो बकाए कहाँ है फिर? वो कैसे बकाया फिर? ठीक है, एक मिनट। स्टेट गवर्नमेंट को पेमेंट कर चुके हैं। क्या स्टेट गवर्नमेंट पे, स्टेट
मैडम स्टेट गवर्नमेंट को पेमेंट किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने? कोई सेंट्रल गवर्नमेंट जिला मुख्यालय में बैठ के अपने आप को पैसे नहीं बांटेगी? चलिए आप पूछिए क्या सवाल है, मैं एक एक करके आ रही हूँ। जो आप बैठ जाइए, जो हंगामा करेंगे माफ कीजिए मैं उनके पास नहीं आ पाऊंगी। शांत रहिए, शांत रहिए। हाँ सवाल क्या है, किससे सवाल है? सवाल ये है जी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस, किसी एक से पूछिए। हाँ, ये सब लोग मिले हुए हैं, इस देश को लूटा है इन लोगों ने, इस प्रदेश को लूटा है। और 2 साल से हमने जो है ना, हमारी केंद्र में सरकार बनी है, देश बहुत ऊपर आ गया। और अगर यहाँ सरकार बनेगी तो मैं वादा करता हूँ 15 दिन में गन्ने का पेमेंट होगा, 15 दिन में पेमेंट होगा। ठीक है, ठीक है। सवाल किसके पास है? सवाल जी आपके पास कोई सवाल है? किससे सवाल है? किससे सवाल है? काका पूछिए, किससे सवाल है? बीजेपी के जो लोग हैं, माननीय प्रधानमंत्री लाल किले की पर्ची से कहते हैं कि 99% हमने वो कर दिया। तीसरा ये कि हम 300 रुपये वाला कट्टा 150 में कर दिया। और फिर ये कहते हैं कि LED बल्ब जो 300 रुपये का था उसको 50 रुपये में कर दिया। कहाँ है वो? इससे झूठा प्रधानमंत्री हो ही नहीं। मलिक साहब बताएंगे? मलिक साहब कहाँ ज्यादा काम कम किया? किसानों के घर में है, अगले किसान ही नहीं, न पता क्या है किसानों के घर में है। मैं कुछ और मुद्दे भी लेती हूँ। राठी साहब, जरा राठी साहब को सुन लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं? हाँ सुनो भाई, हाँ देखिए मेरा एक निवेदन है, हाँ मेरी एक प्रार्थना है, तर्कों के आधार पर बहस सुने। कोई किसी की जिंदाबाद और मुर्दाबाद मत करे। बहुत अच्छी ना बात हथेली करी। पीट के। राठी साहब बहुत अच्छी बहस बात, तो तर्कों के आइए कि आधार पे बहस बात क्या करें है? और जरा आदर रखें, संयम रखें, बहुत अच्छी एक इमेज जाएगी हमारी। एक सवाल और है मलिक साहब, और मैं इसमें दोनों मेहमानों को भी फिर शामिल करूंगी। ये इस जगह पर नहीं, माइक से आवाज मेरे ख्याल में आ रही है सर, अगर कुछ प्रॉब्लम होती तो जरूर हमारी टीम बताती, उसकी आप चिंता मत कीजिए। आपकी आवाज बुलंद तौर पे पहुंच रही है चैनल पे। मुझे इतना बताइए मलिक साहब कि इस इलाके में खबरें ये भी आई, हमारे चैनल पे भी हमने चलाई है, जाट बहुत नाराज है सर, बहुत नाराज है। तो जिस इलाके में जाटों का इतना प्रभुत्व है, उन्हें लगता है कि उन्हें बीजेपी से धोखा मिला है। ऐसे में बागपत में आपका कमल कैसे खिलेगा बिना जाटों की ताकत के? जैसे पहले खिला 2014 में खिला, ऐसे ही अब क्या खिलेगा? 2014 में तो जाट साथ थे आपके सर, 2014 में जाट साथ थे आपके। आरएलडी इसकी गवाह है, आरएलडी को रौन दिया था। मुझे आवाज नहीं आ रही। मैं कह रही हूँ सर, 2014 में आप भी जानते हैं जाट एक मुश्त आपके साथ थे, ठीक है, और आरएलडी कहीं नहीं थी, अपने घर की सीटें छूट गई आरएलडी की। इस बार तो जाटों की तरफ से खुले तौर पे कहा जा रहा है बीजेपी को वोट नहीं करना। नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं अभी आ रहा हूँ, वो कह रहे हैं जाटों का समर्थन 2014 की तरह बीजेपी के साथ है। 1 महीने बाद परिणाम आने वाले हैं मैडम, सुन लेते हैं। हाँ फिर आपका क्या होगा अगर जाट बीजेपी के साथ हैं, तो आपका क्या होगा फिर? देखिए एक बात कह के मैं चाहूंगा कि सभी मेरी बात सुन लें। हम चुनाव जीते या हारे वो एक अलग की बात है, लेकिन आज जाट समाज के लोग नहीं, तमाम समाज के लोग बीजेपी से पीछे हट चुके हैं। कोई नहीं, जाट नहीं और भी लोग। और मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे, है ठीक है मोदी, मैं आपके पास आऊंगी, मैं सवालों के लिए आपके पास आऊंगी। हंगामा मत कीजिए, उनकी बात सुन लीजिए। आप वोट तभी डालेंगे जब उनकी बात सुनेंगे, हंगामा नहीं। जी बोलिए अपनी बात। हाँ ये मोदी, बात पूरी कीजिए सर। देखिए हाँ एक बात कहूंगा मैं, हाँ सुनो भाई। राठी साहब बोलिए। हाँ आपके पास एक बात माइक है, आपकी कहूंगा आवाज मैं, आ रही है, बोलिए। सुनिए दीवान जी चुप हो जाओ। राठी साहब आप बोलिए, आपकी देखिए, आवाज पहुंचेगी, वो शांत हो जाएंगे। बोलिए सर। मैं एक बात कहूंगा सभी से, हाँ सभी से एक बात कहूंगा। हाँ बोलिए, बात करिए। एक हाथी था, मरा हुआ हाथी, मरे हुए हाथी पे गिद्दड़ बैठ गया और वो गिद्दड़ कह लगा हाथी मैंने मारा, हाथी मैंने मारा, हाथी मैंने मारा। आप ये बताइए आरएलडी का अस्तित्व की लड़ाई है या नहीं है यहाँ पर? यहाँ से साफ तो पूरे यूपी से साफ, क्या ऐसा नहीं है आरएलडी का? आरएलडी का आपकी बार कोई मुकाबला नहीं। अच्छा लहर है तो आरएलडी की है। अच्छा तो फिर चौधरी साहब आप लोगों का क्या होगा? गन्ना किसान समाजवादी पार्टी से सवाल पूछ रहा है, ठीक है, और बाकी तमाम लोग जो तमाम तरह की समस्याओं से यहाँ जूझ रहे हैं उनका सवाल है। और आपने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर रखा है सर, 2012 में तो एसपी का खाता भी नहीं खुला था यहाँ। जी बताइए फिर। नहीं तो अब क्या खुलेगा? नहीं, हमारा गठबंधन तो अब हुआ है, जब थोड़ा ही था।
मतलब वो कह रहे हैं कांग्रेस के आने से उनका खाता खुलेगा, एसपी का खाता कांग्रेस आने से। एक एक करके, हाँ, एक सवाल आ रही हूँ मैं आप सबके पास आ रही हूँ। 1 मिनट, हाँ, किससे सवाल है आपका? मेरा क्वेश्चन बीजेपी से और कांग्रेस से है। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर जाट बहुल क्षेत्र बता रहे, एक ही क्वेश्चन है मैम, बीजेपी से और कांग्रेस से मेरा क्वेश्चन है, अगर जाट बहुल क्षेत्र बता रहे और बता रहे यहाँ का किसान इतना समृद्ध है, मैम बैंकों में जाकर देखो करीबन 80% जो किसान है वो क्रेडिट कार्ड पर अपने जीवन व्यतीत कर रहे। बैंक के पास में जो भूमि रखी है मैम किसान की, 80% किसान ऐसे है जिसकी जो जमीन है वो बैंक के पास गिरवी पड़ी, और ये यहाँ पे लोग खड़े होकर नेतागिरी जा रहे हैं और भाषण दे रहे हैं, हमने ये किया, किसी ने कुछ नहीं किया। बहुत बड़ी बात। आप बताइए मलिक साहब, ये जो सज्जन है ये बड़ी बात कह रहे हैं, जवाब दीजिए। मेरे ख्याल में मेरा छोटा भाई घोषणा पत्र नहीं पढ़ता, अखबार नहीं पढ़ता। अभी एक बीजेपी का घोषणा पत्र आया, उसमें किसानों के संबंध में पहली दफा ये दिया गया कि 14 दिन के अंदर किसान का पेमेंट, उधर किसान गन्ना डाल लगा उसे चेक मिलेगा, 14 दिन के अंदर पेमेंट होगा। इसके अलावा किसानों की अनेकों योजनाएं। वो ये जानना चाहते थे कि 3 साल में केंद्र से आप लोगों ने क्या किया, वहाँ ना उम्मीद मिली है। एक एक करके बैठ जाइए। हाँ, किससे सवाल है सर आपका? बड़ौद डाकघर में 1 महीने से कोई पेमेंट नहीं हो रहा। बड़ौद डाकघर की में जनता जिनके खाते हैं सब परेशान है, वे कैसे अपना जीवन यापन कर रहे। मैं भाजपा वालों से पूछना चाहता हूँ, बड़ौद डाकघर में 1 पैसा नहीं दे रहे 1 महीने। पूरा मामला क्या है, किस चीज को लेकर के पेमेंट नहीं हो रहा है, जरा बताएं। पेमेंट आ ही नहीं रहा वहाँ पे, और मोदी जी कहते हैं हर बैंकों में पैसे भिजवा दिए, डाकघर में 1 महीने से पैसा नहीं है। नोटबंदी का असर, मलिक साहब देखिए जनता यहाँ की कितनी तेज और कितनी बुद्धिमान है, हमारी बागपत की जनता। वो कह रहे हैं नोटबंदी का इतना असर, बैंकों में तो पैसे ही नहीं आए। नहीं, बैंकों में कौन कह रहा है पैसे नहीं आए? पैसे खूब आए। दूसरी बात मैं कहता हूँ, ये पर्सन जो कर रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट से करें भाई। सड़क बनना, गन्ने का पेमेंट होना, ये स्टेट बैंक से बात करें। हाँ। ये भी भारत सरकार का रोल है। आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, एक बात कहना चाहता हूं मैं। हाँ। नोटबंदी के सवाल पे हम आम जनता पे ये कह दिया गया कि 3 लाख रुपए रखोगे 24,000 रुपए निकलेंगे, इससे बच्चे नहीं निकलेंगे। अगर कोई बीमार है उसको पैसा नहीं मिलता, किसी की शादी है उसे पैसा नहीं मिलता। मैं पूछना चाहता हूँ, मोदी जी के पंडाल में जहाँ वो चुनावी सभा करते हैं, वो पंडाल करोड़ों रुपए का लगता है, वो पैसा कहाँ से आता है? चलिए एक सवाल और ले लेते हैं। एक महिला हमारे साथ हैं। जी मैम, आपका किससे सवाल है? मेरा तो सपा सरकार से सवाल है। अभी कांग्रेस के हैं तो उन्हीं से पूछूंगी। मैं ये कहना चाहती हूँ, बागपत में महिलाएं जितनी है सुरक्षित हैं, शायद देश में कहीं नहीं होंगी। उनकी सुरक्षा के लिए क्या किया? जितनी जल्दी अपराधी पकड़े जाते हैं ना महिला के साथ बदतमीजी करने के लिए, उससे कहीं जल्दी छूट जाते हैं। तो बहुत अच्छा सवाल, एक बार ताली हो जाए। हमारी जितनी महिलाएं बागपत की हैं, वाकई में बहुत अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है। चौधरी साहब जरा बताइए। देखिए, जब से हमारा गठबंधन हुआ है, गठबंधन से पहले, अरे सर बढ़ जाइए आगे। जब से गठबंधन हुआ है तो हो गया। अब जवाब दीजिए जनता की बातों का। 15 मिनट के अंदर रिकॉर्ड अटक गया सर, यदि कोई घटना होती है 15 मिनट के अंदर वहाँ पुलिस फोर्स पहुँच जाती है। अच्छा, 15 मिनट के अंदर भूल गए आप? पहुँच जाती है। बागपत में जो हुआ, जो घटनाएं बागपत में हुई हैं, वो भी आप भूल गए। मथुरा भूल गए आप। देखिए, आप अलीगढ़ के हाईवे पे वोल्वो बस में जो हुआ वो सब पानी पी पी के आप एसपी को गाली देते थे। आज आप कहते हैं यूपी को ये 60 पसंद है। आज हम ठीक कर रहे हैं उनको भाई, आज हम उनको ठीक कर रहे हैं। जब हम ठीक है उनको भी ठीक करेंगे। ये क्या चौधरी साहब कहते थे 27 साल यूपी बेहाल, और बताइए अब जिनको कहते थे बेहाल, उन्हीं के साथ इन्होंने हाथ मिला लिया। ठीक करेंगे, अपने आप भी ठीक करेंगे। सब तरस्त होकर आज बीजेपी के पक्ष में है। अच्छा। भाई ये दोनों देखे तभी तो जरूरत मेरी पड़ी है। मैं कुछ और सवाल लेती हूँ। मैं कांग्रेस के जो गठबंधन हुआ है सपा के साथ, उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि कानून व्यवस्था, यहाँ के उद्योग धंधे, यहाँ के व्यापारी, समाजवादी पार्टी में क्या हुआ? कानून व्यवस्था ठप। सवाल क्या है कांग्रेस से? मेरा, इन्होंने कानून व्यवस्था का किस तरह से धज्जियां उड़ाई, जिसके कारण ये उद्योग धंधे। कानून व्यवस्था से निराश है? बताइए, पूरी तरह से निराश है। क्या करेगी कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में एसपी के साथ आती है? क्या भरोसा देंगे आप बागपत की जनता को? देखिए, आप ठीक कह रहे हैं, एक बात को मैं भी मानता हूँ। ये जब से नोटबंदी हुई है, यहाँ उद्योग धंधे 25 नहीं बस के 20% रह गए हैं। आप बाजार में जाकर पूछिए। सर आप घुमा रहे हैं,
लेकिन बागपत की जनता ने आईना सारी पार्टियों को दिखा दिया। बागपत की जनता के तीखे सवाल, जिससे बागपत की जनता का साफ मूड पता चलता है और बागपत की जनता ये मानती है कि अपनी वोट की ताकत से कम वो इन राजनेताओं और पार्टियों को जरूर बताएगी कि बागपत में हवा की सोच चल रही है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री का चुनावी दंगल, आज बागपत से आपने देखा, बागपत की जनता की आवाज सुनी। कल 7:55 पर हम यूपी के बुलंदशहर में होंगे और वहां होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए एबीपी न्यूज। शुक्रिया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से चुनावी दंगल कल रात 8 बजे